उत्तर भारत के एक दूर दराज इलाके में बसा था एक छोटा सा गांव, सोनाखेड़ा। ये गांव चारों तरफ खेतों से घिरा हुआ था और गांव के बाहर एक पुरानी टूटी सड़क जाती थी जो सीधे शमशान और जंगल की ओर मुड़ जाती थी। इसी सड़क के किनारे खड़ा था एक 100 साल पुराना पीपल का पेड़, जिसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थी और जिसकी शाखाएं रात में किसी डरावनी परछाई जैसी लगती थी। गांव में मान्यता थी कि सूरज ढलने के बाद उस पीपल के पास कोई नहीं जाता, क्योंकि हर रात वहां जल उठता था एक छोटा सा चूल्हा और उसके सामने बैठ जाती थी एक रहस्यमयी औरत जो आलू के पराठे और अचार बेचती थी। गांव वाले उसे कहते थे आलू पराठे वाली चुड़ैल। शुरुआत में लोगों ने सोचा कि वो कोई गरीब औरत होगी, लेकिन धीरे धीरे अजीब बातें सामने आने लगी। जो भी आदमी रात में उसके पराठे खा लेता, वो या तो अगले दिन गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता या फिर कई दिनों तक उसे डरावने सपने आते रहते। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो उस रात पराठा खाने के बाद गायब ही हो गए। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि उसके पराठों की खुशबू इतनी लाजवाब होती कि भूखा आदमी खुद ब खुद उसकी तरफ खिंचा चला आता। गांव में एक गरीब मजदूर रहता था, हरिया। वो रोज शहर जाकर दिहाड़ी करता था। एक रात काम ज्यादा होने के कारण वो बहुत देर से लौटा। पेट में चूहे दौड़ रहे थे। जैसे ही वो पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, गरम घी, आलू के मसाले और अचार की तीखी खुशबू ने उसके कदम रोक लिए। पीपल के नीचे एक औरत काली साड़ी में बैठी थी। उसके बाल खुले हुए थे और चेहरा आधे अंधेरे में छिपा हुआ था। औरत ने बिना उसकी ओर देखे कहा, आजा बेटा, गरम गरम आलू पराठे हैं, अचार ऊपर से फ्री। हरिया घबरा गया। माँ, इतनी रात में यहाँ कौन बैठता है? औरत हल्की सी हंसी हंसी। उसकी हंसी में कुछ ऐसा था कि हरिया के रोंगटे खड़े हो गए। जो भूखे होते हैं वही मुझे दिखाई देते हैं। भूख डर पर भारी पड़ गई। हरिया ने कांपते हाथों से पराठा लिया। पहला निवाला मुंह में रखते ही उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सारी थकान खत्म हो गई हो। पर जैसे ही उसने अचार खाया, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे महसूस हुआ जैसे पीपल का पेड़ धीरे धीरे हंस रहा हो। औरत की आंखें लाल अंगारों की तरह चमकने लगी। वो फुसफुसाई, और खा, अभी तो तेरी असली भूख बाकी है। हरिया जमीन पर गिर पड़ा। सुबह गांव वालों ने हरिया को बेहोशी की हालत में पीपल के नीचे पाया। उसके चेहरे पर अजीब सी झुर्रियां आ गई थीं, जैसे वो कई साल बूढ़ा हो गया हो। गांव के बुजुर्ग पंडित रामशरण ने उसे देखते ही कहा, ये कोई मामूली औरत नहीं, ये वही चुड़ैल है। पंडित ने गांव वालों को एक डरावनी कहानी सुनाई। आज से करीब 100 साल पहले इसी गांव में एक गरीब औरत रहती थी। उसका नाम था कमली। कमली आलू के पराठे और घर का बना अचार बेचकर गुजारा करती थी। वो बहुत नेक थी, लेकिन बेहद गरीब। कुछ लालची गांव वालों ने उस पर चोरी और टोने टोटके का झूठा इल्जाम लगा दिया। गुस्से में भीड़ ने उसे इसी पीपल के पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया। मरते समय कमली चीखी थी, मैं भूखी मर रही हूं और मेरी आत्मा भी भूखी ही लौटेगी। उसी रात गांव के कुछ नौजवान राजू और कालू सच जानने पीपल के पास पहुंचे। रात के ठीक 12 बजते ही तेज हवा चलने लगी। चूल्हा अपने आप जल उठा और वही औरत दिखाई दी, लेकिन इस बार उसका चेहरा आधा जला हुआ था। उसके पैर उल्टे थे और उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था। उसने रेहड़ी पलटी। पराठों की जगह काली राख और अचार की बरनी में खून जैसा तरल। वो जोर से हंसी, जो मेरा खाना खाएगा वही मेरी भूख मिटाएगा। पंडित रामशरण मंत्र पढ़ने लगे। पीपल का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। चुड़ैल चीखने लगी, मुझे फिर से मत जलाओ, मुझे भूखा मत छोड़ो। एक तेज रोशनी हुई, धरती कांप उठी और चुड़ैल पीपल के तने में समा गई। रेहड़ी जलकर राख हो गई। सुबह पीपल का पेड़ पूरी तरह सूख चुका था। हरिया बच गया, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा का डर बस गया। आज भी गांव वाले कहते हैं,
अमावस्या की रात उसी रास्ते से गुजरते वक्त गरम आलू पराठे और अचार की खुशबू आती है, और जो भी उस खुशबू का पीछा करता है वो फिर कभी वापस नहीं आता। लालच और भूख इंसान को खतरे की ओर ले जाते हैं। बेगुनाह पर किया गया जुल्म कभी शांत नहीं होता।